आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये भी मेरी बचपन की यादों से जुड़ी हुई है। जब हम असम तेजपुर में रहते थे तो पापा के ऑफिस के फ्रेंड महाराष्ट्र के थे। जगह छोटी होने के कारण हम आपस में ही एक दूसरे के यहाँ आना जाना करते थे। तो आंटी के यहाँ हमने खाई थी पहली बार कोथमेरी बड़ी या कोथम्बीर बड़ी। कोथम्बीर हरा धनिया को कहते हैं और बेसन में मिला करके इसे बनाया जाता है। तो आंटी से मम्मी ने ये रेसिपी सीखी थी और मम्मी से मैंने सीखी। तो आंटी की रेसिपी मम्मी के द्वारा मुझे सिखाई गई रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं इसे समय ना देर करते हुए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्चें ली हैं, एक खल में डाल दिया है, 6 से 7 कलियाँ लहसुन की ली हैं और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है और आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है और इन सबको हम अच्छे से खल में दरदरा कूट लेंगे। हमें बेसिकली इसे दरदरा ही कूटना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो देखिए यहाँ हमारा अच्छे से दरदरा ये हमने कूट लिया है। ये बिल्कुल आपको दरदरा दिखेगा, सारी चीज़ें हरी मिर्च अदरक लहसुन जीरा, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ कप से 1 कप बेसन लिया है, उसमें आधा छोटा चम्मच मैंने अजवाइन डाला है, पिंच हल्दी डाली है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1 चम्मच के करीब मैंने धनिया का पाउडर डाला है, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पे आधा कप पानी लिया है। 1 कप बेसन का मेजरमेंट है 3/4 कप पानी, तो अभी मैंने आधा कप पानी डाला है। बाकी पानी अब मैं डाल करके इसे अच्छे से मिला करके इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लूँगी। तो देखिए यहाँ हमारा बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है और इस तरह का फ्लो ही हमें बेसन का बैटर चाहिए। अब हम इसे पकाएंगे। तो कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और जो हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च और जीरे को दरदरा कूटा था उसे सारा हम इस ऑयल में डाल देंगे। इसे हमें ज़्यादा जलाना नहीं है, 1-2 बार अलट पलट दीजिए, बस इतने में ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने यहाँ तिल डाला है, तिल ज़रूर डालें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और आधा छोटा चम्मच के करीब हींग डाल दिया है। बेसन है, हींग डालने से वो आपके पेट को ठीक रखेगा। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने बेसन का बैटर तैयार किया था उसे हम डायरेक्ट डाल देंगे। यहाँ फ्लेम को मीडियम टू लो कर दें, नहीं तो ये तुरंत ही गाढ़ा हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे जितना बेसन था उतना ही धनिया पत्ता बारीक काट के लिया है, क्योंकि धनिया पत्ता पूरा जाएगा तभी इसका फ्लेवर आएगा। और इसे बेसन के साथ हमें पका लेना है। आप इसे लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये चिपक जाएगा। पहले तो ये चिपकेगा, पर ये धीरे धीरे देखिए कढ़ाई छोड़ने लगेगा। देखिए कढ़ाई में से ये छोड़ने लगा है और ये पूरी तरह से ये एक बॉल के जैसा बन गया है। अब ये हमारा पक गया है। अब हम यहाँ पे एक टिन लेंगे, आप किसी में भी इसे जमा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया है, नीचे थोड़ा सा आप तिल डाल दें। तिल बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि तिल हमने अंदर भी डाला है, पर डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसे गर्म में ही तुरंत अच्छे से फैला लें, ज़रा भी ठंडा होगा तो ये फैलने में दिक्कत करेगा। और स्पैचुला से इसे अच्छे से फ्लैट कर लें, ये बहुत अच्छे से फ्लैट हो जाएगा। और इसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर तक आने तक इसे ठंडा कर लें। देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। साइड से इसे चाकू से हम रिलीज़ कर देंगे, जिससे निकलने में आसानी हो, ऐसे भी आराम से निकल जाता है। तो देखिए ये कितना अच्छा जम गया है। अब आप इसे स्क्वायर रेक्टेंगल पीसेज में कट कर लें। ऐसे कोथम्बीर बड़ी छोटी छोटी ही बनती है, एकदम मीडियम साइज़ की, तो यहाँ मैंने स्क्वायर पीसेज में कट कर लिया है। अब हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। ऐसे कोथमीरी बड़ी डीप फ्राई होता है, पर हम इसे कम ऑयल में बनाएंगे। तो पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है, जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो सारी वड़ियों को हम इस ऑयल में डाल देंगे। यहाँ इस पैन में मेरी सारी वड़ियाँ एक ही बार में बन जाएंगी। और इसे अलटते पलटते हुए हमें इसे कुरकुरा होने तक सेंक लेना है। ये बहुत जल्दी ही कुरकुरी भी हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे ट्राई ज़रूर करें। चाहे तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जनरली कोथम्बीर बड़ी डीप फ्राई ही होती है, पर आजकल ऑयल लोग खाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इसे कम ऑयल में ही मैंने इसे शैलो फ्राई कर दिया है। और ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट, माउथ मेल्टिंग होता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये महाराष्ट्रियन रेसिपी कोथंबीर बड़ी हमारी बनकर के रेडी हो गई है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। मैंने इसे इमली की चटनी और धनिया पुदीना और कच्चे आम की चटनी के साथ सर्व किया है। आप किसी के साथ भी अपने मनपसंद चटनी जो भी हो आप उसके साथ सर्व करें।
और ये मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो, क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं जो हमने बचपन में खाई हैं, क्योंकि मेरे पापा का हर 3 साल पे ट्रांसफ़र होता था, तो हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का भी मौका मिला। हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी आंटियों से सीखी जो हमारे पापा के ऑफिस में अंकल थे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के थे। तो ये सारी चीज़ें हम उनसे सीखते चले गए और बचपन की यादें कभी कभी ताज़ा करने का मन करता है। और ये कोथमीर बड़ी लगता है मैंने जो बचपन में खाई है, उसके बाद मैंने ये पहली बार बनाई है। तो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।